नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू की फेमस मंडी में, नरवाल मंडी में। और इस समय आप बैकग्राउंड देखकर समझ चुके होंगे कि हम फ्रूट मंडी नरवाल में मौजूद है। कारण क्या है, वजह क्या है, वो आपको बताएंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू की फेमस मंडी है। यहाँ पे अगर दिन की बात करें, हजारों ट्रक यहाँ पे आते हैं और उन ट्रकों में हजारों का जो सामान है वो लदा हुआ होता है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस मंडी से देश भर के कोने कोने पे, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ से जो है फ्रूट एक्सपोर्ट किया जाता है। और इस समय अगर बात करें, फ्रूट का सीजन है, सेब का सीजन है, तो कश्मीर से अगर हम बात करें, ट्रकों में लदा हुआ सामान जो है यहाँ पे मंडी में आता है और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। बट मैंने आपसे बात की कि यहाँ पे अगर कारण की बात करें, वजह की बात करें, तो वो वजह है हमारे पीछे ये गंध। यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्रूट मंडी जो हॉर्टिकल्चर द्वारा यहाँ पे जो सफाई कर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं साफ करने के लिए, साफ सफाई के लिए, वो लोग यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं देते हैं। साफ सफाई यहाँ पे नहीं की जाती है, जिससे यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पे आते हैं सब्जी फ्रूट लेने के लिए, और उसकी बदबू से लोगों में बीमारी फैल सकती है। तो मैं आपको यहाँ के जो विजुअल्स दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे फ्रूट जो है, सड़ा हुआ फ्रूट जो है फेंका गया है साइडों में। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ट्रक लदे हुए यहाँ पे आते हैं, और अभी अगर बात करें सेब का सीजन है, तो सड़े हुए सेब ट्रकों से फेंक दिए जाते हैं और साफ जो फ्रूट है पैक होके एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फ्रूट मंडी एसोसिएशन के, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों यहाँ पे इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मंडी के ये कमेटी मेंबर हैं राजकुमार गुप्ता जी। इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की परेशानी यहाँ पे मंडी में आ रही है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी न्यूज नाउ में। जी। किस तरह की ये जो परेशानी है, और खासकर जो हम पीछे ये हालात देख रहे हैं, डंपिंग यार्ड जो है यहाँ पे मंडी को बना दिया गया है, ये किस तरह का ये परेशानी यहाँ पे आ रही है? देखिए, इतना पैसा लगाने के बाद डिपार्टमेंट इतना पैसा लगाता है सफाई के लिए, हर जगह सफाई के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो तब बनेगी जब जो लोग अपना कार्य सब करें। लाखों रुपए का ठेका लेने के बाद महीने का, ये अपनी मर्जी से हफ्ते के बाद आएंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, चले जाएंगे। पैसा अगर इनको हॉर्टिकल्चर पैसा देती है, कम से कम यहाँ 40 आदमी, 20 सब्जी मंडी और 20 जहाँ, सिर्फ 4 आदमी दिखते हैं, कभी आए कभी नहीं आए। पैसे तो सेव कर रश रहता है, काम तो इतना होता भी नहीं। पर आप नजर आपने मार ही लिए जगह, मंडी में इतनी गंदी बीमारी कहाँ से फैलती है? यही बीमारी फैलेंगी, यहीं से सारा फ्रूट जो है छोटे से लेकर बड़े तक खाएगा। तो जब ये चीजें हालत ऐसे रहेंगे, बीमारी तो अपने आप घर दस्तक देगी। क्योंकि सफाई हमारा, जब तो एक पैसा डिपार्टमेंट ना दे, हमारा मंडी का पैसा कटता है। जहाँ तो कोई किसी की कमी हो, फिर कोई बोलता है भाई यहाँ कमी आ रही है, पैसा नहीं दे रहे हैं, फिर सफाई में कमी आ जाए, अलग बात। जब पैसा टाइम से मिल रहा है, हर चीज हो रही है, सिर्फ काम ही नहीं करना, पैसा लेना है, काम नहीं करना। और मैं ये सबके आगे मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को बोलूँगा कि इनकी पेमेंट बिल्कुल रोकनी चाहिए। जब तक अगर इनकी 1 महीने में पेमेंट रोकते भी हैं या 2 महीने पेमेंट रोकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा काम करते हैं, फिर पैसा इनको मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं, वो महीना जो पेमेंट रोकी है बिल्कुल उनको स्टॉप डिसमिस की जाए, उसके बाद तभी तो ये काम करेंगे। जब ये इनको पता है 2 महीने के बाद पेमेंट मिल जाएगी, क्या फर्क है? महीने का काम 2 दिन में किया, महीना भर काम नहीं किया, पैसे ले लिए 4 लाख रुपया, काम में लगाया 5,000 रुपया, वो तो बात नहीं बनेगी। पैसा जो है अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो सफाई में भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही गंदगी जो है सबको बीमारियां पैदा करेगी। और मैं डायरेक्टर साहब को बोलूँगा, इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसा दे रहे हो तो फिर गंदगी किस लिए? अगर गंदगी है तो फिर इसका मतलब हम पैसा बेमतलब में दे रहे हैं। हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, गौर करना चाहिए, इस पर हमें पूरा संज्ञान लेना चाहिए, ना कि इस पर कोई रियायत बरतनी चाहिए।
ये आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जहां पे एक तरफ बातें की जाती है जम्मू को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की, वहीं इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, जम्मू की फेमस मंडी, यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा तक का सामान जो है बाहरी जो स्टेट्स है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। और वहाँ की इस तरह की हालत, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट फ्रूट मंडी एसोसिएशन के मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या मुश्किलें यहाँ पे आ रही हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी न्यूज़ नाउ में। मैं अशोक कुमार गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट फ्रूट मंडी बोल रहा हूँ। हम ये मंडी के सिलसिले में बात करने चाहते हैं कि हार्टिकल्चर ने इनको ठेका दे रखा है, ठेकेदार को ठेका दे रखा है। उन्होंने 40 बंदे लगाए थे सफाई के लिए। आज 1.5 महीना हो गया, महीने से ऊपर हो गया है, ये आते ही नहीं है काम पर। जब बोलते हैं सिर्फ बातें करते हैं, आगे से काम नहीं करते। आप देख रहे हैं कि पूरी मंडी में इतना गंद पड़ा हुआ है। हम इनको बार बार बोलते हैं, हमें मजबूरन होकर मीडिया बुलाना पड़ा है। हम चाहते हैं कि ये मंडी का काम करें। ये इतने पैसे लेते हैं, ये किस बात के लेते हैं? ये बंदे नहीं पूरे देंगे तो पैसे किस बात के लेते हैं? हम हमारी यही आपसे गुजारिश है कि ये मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, इनके ये कहा जाए कि भाई मंडी में सफाई करेगा जी। ये आप देख सकते हैं कि लोगों का, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मेंबर हैं, या इनका यही कहना है कि यहाँ की जो फ्रूट मंडी की जो साफ सफाई का जो है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें जो है देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें फ्रूट की, तो बच्चे से लेकर बूढ़ा तक का जो बुजुर्ग वर्ग का जो इंसान है वो फ्रूट जो है कंज्यूम करता है। पर जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर कैसे चलेगा? मैडम, मेरा नाम नितिन जैन है। हमने डिपार्टमेंट को बहुत बार लेटर लिखा कि यहाँ पे इन्होंने जिस समय टेंडर निकाला था सफाई के लिए, तो उस समय इन्होंने ये लिखा था कि मिनिमम 40 आदमी मंडी में डिप्यूट किए जाएंगे सफाई के लिए। लेकिन इस कंट्रैक्टर ने आज तक कभी 15 आदमी से ऊपर लगाए नहीं दोनों मंडियों की सफाई के लिए। एक महीने में सिर्फ 5 या 7 दिन सफाई करते हैं ये। सिर्फ जिस समय इनकी पेमेंट रिलीज कराने का टाइम पे आता है उस समय आगे एक हफ्ता ला सफाई करते हैं, उसके बाद बाकी पूरी मंडी में गंदगी पड़ी रहती है। तो जैसे चाचा जी ने कहा कि जिस तरीके से अगर इन केस की अगर सफाई नहीं है तो फिर पैसे किस बात के, और अगर पैसे हैं तो फिर सफाई क्यों नहीं? तो क्या कहना चाहेंगे आप डिपार्टमेंट को, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो कड़ा संज्ञान लिया जाए? हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर इन केस की 40 आदमी आपने मिनिमम रखे हैं तो क्या आप इनकी अटेंडेंस ले रहे हो डेली? आप इस चीज़ का हमारे साथ ये शेयर करो या डिपार्टमेंट में शेयर करो। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने उन्हें पे करना है तो आपको 40 आदमियों की अटेंडेंस पूरी कराना जरूरी है। 20 आदमी यहाँ पे डिप्यूट करने, 20 आदमी सब्जी मंडी में। आप इस चीज़ को क्यों नहीं नोटिस करते कि दिन में 4 आदमी भी नहीं काम करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? अब ये देख सकते हैं कि लोगों में काफी गुस्सा है, काफी रोष है। डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जिन लोगों ने सफाई कर्मचारी यहाँ पे डिप्यूट किए हुए थे, बट सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन, वो लोग यहाँ आते तो हैं, घूम फिर के वापिस चले जाते हैं, पर साफ सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों में काफी गुस्सा, काफी रोष देखने को मिल रहा है। और डंपिंग यार्ड जो है फ्रूट मंडी को बना दिया गया है। और लोगों का कहना है, लोगों की रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की कि वो लोग इन लोगों पर कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके इन लोगों पर, ताकि वो लोग प्रॉपरली वे में काम कर सके। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।